गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही है पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले आइए हम कवि के बारे में जानें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला जी का वास्तविक जीवन दुखों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ डाला था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। कहानी संग्रह हैं लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी और उपन्यास संग्रह अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, प्रबंध, पद्य, निबंध हैं। निराला जी छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने प्रारंभ में प्रेम, प्रकृति चित्रण तथा रहस्यवाद से संबंधित कविताएं लिखी। बाद में वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने शोषकों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। उनकी जागो फिर एक बार, महाराज शिवाजी का पत्र, झिंगूर डटकर बोला, महंगू महंगा रहा आदि कविताओं में शोषण के विरुद्ध जोरदार आवाज सुनाई देती है। विधवा, भिक्षुक और वह तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में उन्होंने शोषितों के प्रति करुणा प्रकट की है। उनकी प्रकृति संबंधी कविताएं अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली हैं। निराला ने भाव के अनुसार शिल्प में भी क्रांति की। उन्होंने परंपरागत छंदों को तोड़ा तथा छंद मुक्त कविताओं की रचना की। पहले उनका विरोध भी हुआ, परंतु बाद में हिंदी ने मानो उनकी लीक को अपना लिया। उनकी भाषा में संगीत का सरगम सुनाई देता है। उन्होंने सामान्यतः संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा के कुशल प्रयोग से ध्वनियों के बिंब उठा देने में वे कुशल हैं। निराला की भाषा का प्रवाह दर्शनीय है। उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रचुर प्रयोग किया है। वो हिंदी के एक दक्ष कवि हैं। इस कविता में फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन है। फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं रही है। कहीं मादक हवाएं हैं, कहीं गगन में उड़ते पक्षी हैं, कहीं वृक्षों में लाल हरे पत्ते उगाए हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल खिले हैं। हर जगह शोभा ऐसी खिली है कि वह समाये नहीं समा पा रही है, बाहर झलकी पड़ रही है। अट नहीं रही है फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि
बसंत की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि वह समा नहीं रही है, बाहर छलक छलक पड़ती है। फागुन की कांति तन में नहीं समा पा रही है, उसके कारण लोगों के चेहरों पर खुशी झलक झलक उठती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आगे कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो ऐसा लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है। घर रंग बिरंगे फूलों से और उनकी खुशबू से भर उठा है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भरते हो कि मनरूपी पक्षी आकाश में कल्पनाओं के पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो जाता है। लोग उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। कवि फागुन से कह रहा है कि हे फागुन, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने का जी करता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य से चाह कर भी आंखें नहीं हटा पा रहा हूं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में गंध बंद पुष्प माल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि पतझड़ में पुराने पत्ते गिर गए हैं और पेड़ नए पत्तों से लद गए हैं। ये पत्ते कहीं हरे तो कहीं लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं वृक्षों पर फूलों की झालर लटकी हुई है और वो उनकी सुगंध और उनका रंग रूप ऐसा लग रहा है जैसे वृक्ष ने खूबसूरत सुगंधित फूलों की माला पहनी हुई है। कहने का मतलब ये है कि जगह जगह सौंदर्य राशि बिखरी पड़ी है और वह इतनी ज्यादा है कि धरती पर समा नहीं पा रही है। प्रकृति इस मौसम में अपने चरम सौंदर्य पर होती है। उसका रूप और सौंदर्य इतना मनोहारी होता है कि वो आंखों से हमारे हट ही नहीं पाता है। बच्चों, इस कविता में कवि ने तत्सम और तद्भव शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा प्रसाद गुण से युक्त है और लाक्षणिक है। छंद मुक्त होने के बावजूद इन पंक्तियों में सुर, लय व संगीत का पूर्ण रूप से निर्वाह हुआ है। वर्णनात्मक शैली में रचित इन पंक्तियों में दृश्य व गंध बिंब का सफल प्रयोग हुआ है। अट नहीं रही है मुहावरे का भी हमें सफल प्रयोग दिखाई देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कवि ने आपके सामने बसंत की सुंदरता का वर्णन करने में पूर्ण रूप से सफलता पाई है। धन्यवाद बच्चों।